हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ऑल क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आईपीएससी का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 वीडियो आईपीएससी के लिए दे चुके हैं, जो कि आईपीएससी की कहीं ना कहीं बेसिक और कुछ आईपीएससी के एग्जाम्पल के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अब ये वीडियो हमारी होगी जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और साथ ही में एमाइड और साइनाइड के बारे में देखेंगे। देखते हैं, अगर 2 हो पा रहे हैं तो इसमें 2 आपको यौगिक इस वीडियो में दे देंगे। बाकी जो बच रहे हैं एस्टर और कीटोन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो कहीं कहीं आपके लगभग 6 से 7 वीडियो में आपको सारी आईपीएससी लगभग प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ये 5वां वीडियो हमारा, जो कि 5वां लेक्चर हो जाएगा, इसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को देखते हैं जरा। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? RCHO। इसमें एल्डिहाइड समूह जो होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R होगा, C डबल बॉन्ड ऊपर O होगा और बॉन्ड H होगा, तो इसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और ये एल्किल समूह होता है, अर्थात इसमें 2 समूह पाए जाते हैं, एक एल्किल और एक एल्डिहाइड। ये जो R होता है एल्किल समूह, ये कार्बन चेन होती है, इसमें ये CHO समूह जब लग जाता है तो कार्बनिक यौगिक बन जाता है। अब देखते हैं आईपीएससी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पर आपको बता रखा है, यहाँ पर हम पहले लिखते हैं सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र तो आईपीएससी करते समय सबसे पहले आप क्या करते हैं, यौगिक का सामान्य सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, अगर आप एल्डिहाइड का सूत्र लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा CN, यानी कार्बन जितने भी हैं, कार्बन N हमारा यहाँ पर एक कोई पूर्णांक होगा, और H कितने हो जाएंगे, H2N हो जाएंगे, और एक O होता है कंपल्सरी, ये ध्यान रखिएगा। जबकि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की आईपीएससी देख चुके होंगे, उसमें 2 O थे, यहाँ पर एक ही O है, तो इसलिए इसका सूत्र CnH2nO हो जाएगा। अर्थात कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन उस कार्बन के 2 गुना होंगे और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा। अब इस बात आती है, इसका अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न, तो इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स वो क्या हो जाता है, एल्केन में ई हटाकर हम क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं, AL लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल। और कैसे लगाते हैं ये आपको हमने पहले वीडियो में भी बता रखा है और यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास स्पेलिंग है क्या, ALKANE, आईपीएससी में स्पेलिंग जरूर चलती है, और इसमें ई हटाते हैं और उसके स्थान पे क्या करते हैं, अल लगा देते हैं, तो ये हो जाता है एल्केनल। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम एल्डिहाइडों की आईपीएससी करेंगे। अब इसके बाद आपको ग्राफ बनाना होता है और 3 कॉलम आपको खींचने होते हैं, 3 कॉलम, जिसमें आप छोटा कॉलम बीच वाला रख सकते हैं, मध्य का छोटा कॉलम ले सकते हैं, बाकी सभी दोनों कॉलम, पहला और लास्ट वाला, लगभग समान ही होगा। तो अब देख लेते हैं इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से कॉलम होते हैं, तो आप जानते ही हैं। पहला हो जाएगा क्या, यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र, और दूसरा हो जाता है साधारण नाम, साधारण नाम, और तीसरा हो जाता है IUPAC नाम तंत्र या नाम। तो अब देख सकते हैं कि ये कॉलम हमने आपको हर आईपीएससी के यौगिक में, जितने भी मैंने कार्बनिक यौगिक पढ़ाए हैं, उनमें सब में ऐसे ही कॉलम बनाए हैं। अगर आप इतना सीख चुके हैं तो आप आईपीएससी आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं पहला आईपीएससी हम क्या लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा यौगिक हो जाएगा HCHO, क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, या मैंने कहा इस क्रियात्मक समूह को हम ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या, HCHO। ये हो जाता है क्या, एक कार्बन का है, इसलिए इसको मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी आपको बता रखा है, वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल थे, अगर एक कार्बन का था तो फार्मिक अम्ल, 2 कार्बन का था तो एस्टिक अम्ल था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन का है तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है।
अब इसके लिए मैंने कहा एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे आप, एक कार्बन के यौगिक को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और आईपीएससी में एन बोलते हैं। आईपीएससी में आप मेथेन बोलेंगे, ई हटाएंगे और क्या लगा देंगे, अनुलग्न लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल। मेथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, मेथेनल। अब दूसरा यौगिक लेंगे हम यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा, तो CH3CHO। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, एक और दो कार्बन है, एल्डिहाइड समूह है। हालांकि हम पहले साधारण नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, एसिटैल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड या एसिटिल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, एसिटैल्डिहाइड। और एसिटैल्डिहाइड में दो कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए क्या बोलते हैं, एथ। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, मैंने कहा इसके लिए एन लगाते हैं, एन, एथेन। यहाँ स्पेलिंग हटाते हैं वो बात अलग है, साधारण नाम के लिए आपको पता है लास्ट में ई लगाते हैं और आईपीएससी में एन लगाते हैं। अब यही स्पेलिंग हटाएंगे, एथेन है, एथेन की स्पेलिंग हटाएंगे क्या, ई, एथेन प्लस अल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनल। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा लेते हैं कार्बनिक यौगिक हम, कौन सा, CH3CH2CHO। ये हो जाता है क्या, ये 3 कार्बन का होता है और साधारण कार्बन, साधारण चेन है यानी नॉर्मल चेन है, इसको N लिखेंगे। N एक सीधी रेखा में 3 या 3 से कार्बनिक यौगिक अगर हैं, 3 कार्बन अगर हैं तो उसको N लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो मेथ है, प्रोपिल हो जाएगा। साधारण में मैंने कहा ई लगाकर बोलते हैं, तो प्रोप को प्रोपिल बोलेंगे, प्रोपिल बोलेंगे। और क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो प्रोपिल एल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये हो जाता है एन प्रोपिल एल्डिहाइड। अब इसकी आईपीएससी कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि कार्बन नंबर 1 किरात्मक समूह वाला ये है, ये किरात्मक समूह है, इधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन है, 1 पर अल है तो 1 अल ही कहेंगे इसको, 1 अल प्रोपेनल, प्रोपेन या 1 प्रोपेनल, 1 अल प्रोपेन या 1 प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल, या इसको बोल सकते हैं क्या, 1 डैश अल, और प्रोप भी बोल सकते हैं या प्रोपेन भी बोल सकते हैं। आप दोनों ध्यान रखिएगा। तो 1 अल प्रोपेन या 1 अल प्रोपेन, जनरली आप याद रखना है। अगली आईपीएससी हमारी हो जाएगी 4th नंबर की, CH2CH3CH3CHO। ये हो जाएगी क्या, इसको हम टर्सरी भी कहते हैं, ये आइसो भी हो सकती है। तो आइसो या टर्सरी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन से गिरा, 1 2 और 3। तो ये क्रियात्मक समूह हमारा हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करना है आपको ध्यान रखना है, इधर से 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 3, इधर जाएंगे तो 4 और 5। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, पहले तो सभी कार्बन साधारण में लिखे जाएंगे, तो 1 2 3 4 और ये वाला भी मिला लेंगे तो 5। तो ये आइसो पेंटिल एल्डिहाइड हो जाता है, आइसोपेंटिल एल्डिहाइड। लेकिन आईपीएससी करते समय हम क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह की ओर से गिनते हैं। तो ये नंबर 1, ये 2, अगर इधर जाएंगे तो 3, इधर जाएंगे तो 4 और 5। 2 कार्बन इधर ज्यादा मिलेंगे, इधर 1 कम मिलेगा। तो अगर हम इधर जाएंगे तो 4 मिलेंगे, इधर जाएंगे तो 3 मिलेंगे। हमें किधर जाना चाहिए, हमें सीधी श्रृंखला अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो ये 3 नंबर और ये 4, ये छूट जाएगा, ये बन जाएगा 2 पर मेथिल। तो 1 पर अल है, 2 पर मेथिल है और 4 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। अब इसको हम पहले क्रियात्मक समूह लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं, या इसको उठाकर हम चेन में जोड़ दें तो आगे ये रह जाएगा फिर। तो इसको लिख लेते हैं 2 पर मेथिल है, 2 डैश मेथिल, 2 मेथिल, और अल कितने पर है, तो 4 कार्बन है, मेथिल प्रोब्यूट हो जाएगा, उसी में अल लगा देना है 1 नंबर पर। तो डैश 1 डैश ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, या तो आप लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनल या 1 अल ब्यूटेन, लेकिन 1 अल फिर आपको पहले लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि क्रियात्मक समूह जो पहले आता है, जिसकी वरीयता श्रेणी में नाम पहले जिसका रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो अल का नाम यहाँ पे पहले होना चाहिए, या फिर आप इसी ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, इनमें अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं तो इसको पीछे कर सकते हैं, या फिर मेन चेन से उठाकर आप सामने सबसे पहले भी रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
अगला हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, तो सूत्र हो जाएगा 5 नंबर का CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO। यहाँ पर भी देखें तो ये भी टर्सरी हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है। अब क्रियात्मक समूह यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन पहले हम साधारण नाम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये टर्सरी है, TERT टर्सरी। और टर्सरी कितने कार्बन, 2 तो 4 तो 6, टोटल 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सिल टर्सरी हेक्सिल एल्डिहाइड, टर्सरी हेक्सिल एल्डिहाइड हो जाते हैं। अब इसका आईपीसी करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इधर जाएं या इधर जाएं तो एक ही कार्बन मिलेगा, एक छूट जाएगा। अगर हम ये ले रहे हैं 5वां, तो हमारी ये चेन आप देख रहे हैं कि ये मिल जाएगी, ये चेन मिल जाती है और ये छूट जाता है कितने पर, 4 पर मेथिल। तो 4 पर मेथिल, 1 पर अल है, आप लिख सकते हैं पेंटेनल हो जाएगा। 5 कार्बन मिले टोटल। इसको इसी श्रृंखला में अगर जोड़ना चाहें लास्ट में तो 1 पेंटेनल, लेकिन क्रियात्मक समूह क्योंकि प्रतिस्थापी है इसको पहले लिखेंगे। अगर आप क्रियात्मक समूह लिखना चाहें तो पहले क्रियात्मक समूह लिखिए, फिर मेथिल लिखिए, या आप सीधे मेथिल लिखकर इस अल को कार्बन चेन में जुड़ा रहने दीजिए। तो आप कर सकते हैं क्या, अब हो जाएगा यहां से 4 मेथिल, 4 पर क्या है, मेथिल है, 4 मेथिल। 1 पर क्या है, अल है, तो 1 अल लिखना चाहो तो लिखते हैं, या 1 उसके बाद 5 कार्बन की संख्या उसी में अल लगा देंगे। तो पेंटेन या अल लगाएंगे तो पेंटेनल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाती है एल्डिहाइड की आईपीसी। एक और देख लेते हैं इसी में भी। अगली कौन सी हो जाएगी, अगली है CH3 इस तरफ भी है और नीचे भी CH3 ही है, ये आपको ध्यान रखना है। सामने CH2 CHO, ये आपको करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है सामने बीच का, ये 4 कार्बन से गिरा है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा नियो। क्या हो जाएगा, नियो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को हम क्या बोलते हैं, आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। मैंने कहा एल की श्रेणी आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। तो 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हेप्टिल। मैंने कहा साधारण नाम में इल लगाकर बोलते हैं। तो न्यू हेप्टिल एल्डिहाइड है। तो क्योंकि CHO समूह लगा हुआ है इसलिए एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड, न्यूहेप्टिल एल्डिहाइड हो सकता है। अब इसके आगे ये 6 नंबर आईपीएससी हो जाएगी। और इसकी आईपीएससी कैसे करेंगे तो आपको पता है, नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से ही करते हैं। अब इसको हम मानेंगे 1 नंबर कार्बन। तो इसके बाद आप देखते हैं ये 2 नंबर कार्बन, ये 3, ये 4। अगर सामने जाएंगे तो 5, ऊपर जाएंगे तो भी 5, नीचे जाएंगे तो भी 5। अगर आप एक दिशा में जा रहे हैं तो 2 मेथिल आपके छूट रहे हैं, तो हम सामने चल रहे हैं 5 ले लेते हैं। तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला आपको मिल जाती है। एक मेथिल ऊपर 4 नंबर पर छूट रहा है और एक छूट रहा है नीचे 4 नंबर पर ही। तो अब इनको हम लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, 1 पर अल और 4,4 डाई मेथिल है। कितने हैं तो आप देख सकते हैं 4,4 डाई मेथिल। 1 पर क्या है, CHO है, तो 1 अल बोल सकते हैं। 4,4 डाई मेथिल, 4 पर ये वाला मेथिल, 4 पर ये मेथिल, इसलिए 2 बार 4 लिखा जाएगा, 4, फिर 4। और इसके बाद 2 मेथिल है तो डाई मेथिल बोला जाता है। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, पेंट, 5 कार्बन है, पेंट बोलेंगे। या फिर आप अल को अगर पेंट में लगाना चाहें तो पेंटेनल हो जाएगा, लास्ट में लिखिए फिर। तो हम लास्ट में लगा के लिखें, आप देखिएगा ये हो जाएगा क्या, 4,4 डैश डाई मेथिल। और 1 पर अल है तो 1 उसी में लगा देंगे, अल 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 1 पेंटेन प्लस अल यानी 1 पेंटेनल डाई मेथिल 1 पेंटेनल। तो 4,4 डाई मेथिल 1 पेंटेनल हो जाता है इसका आईपीएससी नाम।
आई होप कि आपको ये आईपीएससी भी आपको एल्डिहाइड की समझ में आ गई होगी। और इसके दो खास तौर से इंपॉर्टेंट यौगिक जो रहते हैं कौन कौन से, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, जनरली इन्हीं को पूछा जाता है। या फिर अगर और आगे एग्जाम में बढ़ता है तो एन प्रोपिल या आइसोप्रोपिल तक जा सकता है, तो आपको इतने ध्यान रखना है, लेकिन ये आपको सभी पता होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली आईपीएससी की ओर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले यौगिक की ओर। अब हम पढ़ेंगे एल्किल एमीन, RNH2। NH2 सूत्र के यौगिक एमीन कहलाते हैं, और ये तो एल्किल है ही है, आपको पता है। तो हो जाएगा क्या, एल्किल एमीन। इसको ऐसे लिखते हैं, एल्किल एमीन। इसका सूत्र मैंने बता दिया, RNH2 होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सामान्य सूत्र आप लिख सकते हैं CnH2n+1, ये R के लिए हो जाता है। प्लस NH2 लिखना चाहें तो आप प्लस NH2 लिख दीजिएगा, ये +1 है, +1। या फिर आप लिखना चाहें, अगर ये H इसी में लेना चाहें तो 3H कर सकते हैं, यानी इसका सूत्र या करके अथवा बन जाएगा क्या, CnH2n+3H3 हो जाएगा, +3 कर दीजिए, और ये N हो जाएगा। तो या तो आप ये सूत्र लिख सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अनुलग्न क्या हो जाता है, तो आपको पता है ALKANE का E हटाते हैं और इसमें क्या लगा देंगे, एमीन लगा देते हैं, तो ये हो जाता है एल्केन प्लस एमीन। तो इसको पढ़ते हैं एल्केनेमीन, या फिर आप पढ़ सकते हैं इसको एल्केनामीन। तो आप देख सकते हैं इसकी आईपीएससी। अब बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की ओर। तो पहला यौगिक हमारा इसमें हो जाएगा क्या, CH3NH2। अब कुछ यौगिक हम देख लेते हैं, पहले सूत्र लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, एक कार्बन का है, आप कार्बन गिनते चलिए, CH3CH2NH2। फिर तीसरा हो जाएगा CH3CH2CH2NH2। चौथा हो जाएगा CH3CHNH2CH3। पांचवा हो जाएगा CH3 बॉन्ड C, नीचे CH3, सामने H, फिर CH2NH2। तो ये कुछ यौगिक हो जाते हैं। एक और देख लेते हैं, CH3 का होल थ्राइस C, CH2NH2, ये देख लेते हैं 6 नंबर की आईपीएससी। अब बढ़ते हैं पहले यौगिक की ओर। तो इसका पहला नाम क्या हो जाएगा, पहले का नाम हो जाएगा, एक कार्बन है मेथिल और ये एमीन है, तो इसको साधारण नाम में मेथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने कहा साधारण नाम में आपको ई लगाकर बोलना है, बस साधारण नाम हो जाएगा आपका। तो मेथिल एमीन, और इसी को आप आईपीसी में बोलेंगे तो इल नहीं बल्कि एन लगाकर, ई हटाइए एमीन लगाइए, तो क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। मेथेना यानी मेथेन प्लस एमीन, तो क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर NH2 है, एमीन समूह है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन है, एथिल बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एथिल एमीन। और यहाँ पर क्या करेंगे, एथेन प्लस एमीन करेंगे। आपको पता है एथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, एमीन लगाएंगे, तो एथेनेमीन या एथेनामीन भी लिखा जाता है। तो एथेनामीन या एथेनेमीन आप लिख सकते हैं। तीसरा हमारा ये भी NH2 है। अब NH2 आप जान सकते हैं इसको कैसे करना है, तो करिए, अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 और ये 3, अगर इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं नंबरिंग, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 और ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब 3 कार्बन को आपको पता है N बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, N नॉर्मल चेन है तो N, और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और एमीन समूह लगा हुआ है तो एमीन लगाएंगे ही, प्रोपिल एमीन या N प्रोपिल एमीन कर सकते हैं। अब कैसे क्या लिखेंगे, तो आपको पता है 1 पर एमीन लगा हुआ है, 1 एमीन लिखेंगे, 1 में, और 3 कार्बन है, 1 पर ये लगा हुआ है, एमीन है 1 पर, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन प्लस एमीन तो होगा, लेकिन कितने नंबर पर है ये बताना पड़ेगा आईपीएससी में।
तो ये हो जाएगा क्या, 1 पर है एमीन, 1 एमीन और प्रोपेन कह लें या फिर 1 प्रोपेनामीन, मैंने कहा उसी में लगा सकते हैं, 1 प्रोपेन प्लस एमीन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनामीन, 1 प्रोपेनामीन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली आईपीएससी हमारी हो जाएगी क्या, यहाँ पर देखिएगा आइसो है, ये सीधी श्रृंखला जा रही है और ये क्रियात्मक समूह बाहर निकल पड़ा, तो ये श्रृंखला जाने के बाद ऐसे हो जाती है तो इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। 3 कार्बन है प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और एमीन लगा हुआ है तो एमीन बोलेंगे ही, आइसोप्रोपिल एमीन। अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर पर था, यहाँ पर 2 नंबर पर है, कार्बन की संख्या बराबर है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कार्बन क्रियात्मक समूह का कार्बन नंबर बदलेगा बस। तो यहाँ पर 1 पर था, यहाँ पर कितने पर है, 2 पर है, बाकी सेम चीज है, 1 2 3, 3 कार्बन है प्रोपिल और एमीन लगा हुआ है, एमीन लगा देंगे, लेकिन कितने पर लगा हुआ ये आपको बताना पड़ेगा, 2 प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, ये आपको ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब यहाँ पर आपको एमीन समूह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और ये 5, टोटल 5 हैं, लेकिन ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से गिरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी भी बोल सकते हैं या आइसो भी बोल दीजिए, TERT, टर्सरी, टर्सरी शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, और आपको मिलेगा भी यही टर्सरी। और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है तो पेंटिल, टोटल कार्बन लिखे जाते हैं यहाँ पर पेंटिल। जबकि यहाँ पर आपको आईपीएससी के अकॉर्डिंग जितनी लंबी चेन मिलेगी सिर्फ आप वही लिख सकते हैं। आईपीएससी में आप जितनी लंबी चेन एक बार रास्ते में जाने पर मिलेगी वही लिखेंगे, लेकिन साधारण नाम में आप जितने भी रास्ते हैं सभी के कार्बन गिनकर टोटल लिखते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आइसोपेंटिल एमीन। और इसकी आईपीएससी कैसे करेंगे, तो ये 1 पर है, 1 पर, और कार्बन नंबर अगर हम लिस्टिंग आप काउंट करें तो कितना हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर जाए या इधर जाए तो एक ही मिलेगा, एक छूट जाएगा, तो ये कार्बन चेन हमारी मिल जा रही है, ये 1 2 3 4, ये वाला छूट जाता है कितने पर, 3 पर। तो इसको हम लिख लेंगे पहले, वैसे पहले एमीन को लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर किसको लिखेंगे, मेथिल को, क्योंकि एमीन को हम कहाँ लगा रहे हैं, कार्बन चेन में, एमीन के साथ मेथिल प्रोब्यूट है, ब्यूटेन में ही एमीन लगा देंगे, लेकिन संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा क्या, कितने पर मेथिल है, 3 मेथिल, 3 मेथिल, 3 पर मेथिल है, इसको लिखना पड़ेगा। ये आप इसी में लगा रहे हैं, या तो आप इसको पहले ही लिख लीजिए क्रियात्मक समूह 1 एमीन, आप पहले लिखना चाहे लिख लें, फिर आप प्रोपेन ही लिखेंगे या ब्यूटेन ही लिखेंगे पीछे, लेकिन अगर आप इसको चेन में ही जोड़ के रखना चाह रहे हैं तो आप पहले इसको प्रतिस्थापी को लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा मेन क्रियात्मक समूह चेन के साथ चलेगा, मेथ है, प्रोब्यूट, ब्यूटेन है, और इस पर एमीन लगा हुआ है कितने पर, 1 नंबर पर, तो 1 डैश ब्यूटेन और ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है ये संरचना, तो इसको हम आपको बताते हैं ऊपर। तो ये हालांकि आपको हम बता चुके हैं, इसमें जितने कार्बन है उसमें से 3 CH3 लगे हुए हैं। इस कार्बन पर आपको पता है 3 CH3 लगे होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, हालांकि यहाँ पे संचित लिखा हुआ है, लेकिन इसे परेशानी होना है, ये नियो होता है। ये क्या होता है, NEO, नियो। नियो कैसे, तो हमने बता रखा है कार्बन है उसके 3 तरफ CH3 लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3। तो इस तरह से अब अगर इस कार्बन को आप ले रहे हैं, इस वाले को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये कार्बन ये है, एक कार्बन दूसरा ये हो जाएगा, रेड से लिखते हैं, एक कार्बन ये, दूसरा ये, तो तीसरा कार्बन इसी में से कोई एक मिलेगा, ये दूसरा हो गया तो इसमें से कोई एक ही मिलेगा, 2 छूट जाते हैं और जो छूटेंगे वो 2 नंबर पर होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो संरचना चाहे तो बना सकते हैं इसको, 3 मेथिल कर लीजिएगा, 3 मेथिल समूह आप लगा लीजिए ऊपर नीचे और इधर, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। अब आसानी से इसको कर सकते हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला किधर आप मिलेगी, तो देख सकते हैं आप क्रियात्मक समूह की तरफ से चलेंगे, तो 1 2 3 या तो सीधे जाएं या फिर नीचे आए या फिर ऊपर जाएं, तो मिलेगी 3 ही कार्बन, 2 आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये चेन हमारी मिल रही है, ये मेथिल छूट रहा है 2 पर और ये छूट रहा है 2 पर, तो 2 डाइमेथिल और मेथिल प्रोपिल 1 प्रोपिलेमीन। तो ये हो जाएगा क्या, वैसे तो इसको हम आईपीएससी में 2 3 4 5 कार्बन टोटल है, इसलिए इसको बोलेंगे पेंटिल एमीन। नियो है क्योंकि 4 कार्बन से 1 कार्बन गिरा हुआ है, नियो बोलेंगे, और टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और बीच वाला है 5, तो नियो पेंटिल और एमीन लगा हुआ है, एमीन बोल देंगे। अब इसकी आईपीएससी कैसे करेंगे, तो मैंने बताया ये क्रियात्मक समूह का नंबर 1, ये 2 और ये 3 नंबर श्रृंखला मिल जाएगी।
ये मेथिल और ये मेथिल छूट जाएगा। कितने पर छूट रहा है? तो 1 2 2 नंबर पर छूट रहा है। तो 2 पर एक मेथिल है और 2 पर ही मैंने कहा दूसरा मेथिल भी है। तो 2, 2 कितने मेथिल है टोटल? डाई मेथिल छूट रहे हैं, डाई मेथिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला मिली हमें? 1 2 3 प्रोपेन और 1 पर एमीन लगा हुआ है। तो 1 प्रोपेनामीन, ये हो जाती है इसकी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाती है। तो ये आप दोनों यौगिक आज के देख चुके हैं। अगर आपको IPSC समझ में आ रही है तो अन्य यौगिकों को भी ऐसे ही करिएगा। हाँ, बात रह जाती है अगर आपको कई क्रियात्मक समूह वाले IPSC करनी है तो पहले हम ईथर, कीटोन और एस्टर भी पढ़ा लेते हैं। अभी नाइट्रो और साइनो के यौगिक भी बचे हुए हैं, लेकिन नाइट्रो और साइनो आप कर सकते हैं कैसे? जैसे एमीन कर रहे हैं या फिर मैंने एक हेलो एल्केन का बता रखा है, अगर आप चाहें तो उस तरह से देखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रियात्मक समूह जो अनुलग्न होता है वो बदलना होता है, बस बाकी सारी प्रोसेस वही रहती है। क्लोरीन जहाँ पे लगा होगा, क्लोरीन की जगह CN लगा दो, NO2 लगा दो या फिर एमीन लगा दो, तब भी आपकी IPSC सेम चलती है। कुछ यौगिक हैं जिनकी IPSC सेम चलती है। तो बात करते हैं आगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।